तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, सो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। पता ही होगा आपको, नीचे 2 0 होते हैं तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है, तो 1 2 1 2, तो इससे पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.36। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रुक गया है, इट मीन्स it is a terminating. So decimal expansion, terminating decimal. अब सेकेंड पार्ट है, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। सो एंड ये चलता रहेगा, सो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 0.0909। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 09 रिपीटिंग है, इट मीन 09 रिपीट होता रहेगा। सो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग recurring, which means repeating. So ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रुक नहीं रहा है एंड recurring मीन्स रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग recurring। अब इसका थर्ड पार्ट है विच इज़ 4/1/8, मतलब नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर कर लेंगे 33/8। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 4 32। सो एज यू कैन सी इसका आंसर 0 आ चुका है, विच मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसका फोर्थ पार्ट है विच इज़ 3/13। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सेवेंटी 120 39। ओके, सो यस, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 3। सो हमें दिख रहा है कि 2 3 2 3, सो इट मीन्स ये आगे रिपीट होता रहेगा। सो दिस डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring because 0.230769 ये रिपीट होता रहेगा।
अब इसका है फिफ्थ पार्ट विच इज़ 2/11। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 11 1 से 11 11 88 या सो इसका भी दिख गया हमें आंसर। इसका आएगा 0.18 विच इज़ रिपीटिंग, क्योंकि 1818 फिर 1818 होता रहेगा। सो दिस decimal number is non terminating recurring, which is non terminating नहीं रुकेगा and recurring 18 रिपीट होता रहेगा। ये फिफ्थ पार्ट दैट इज़ 329/400। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 329/4 इंटू 1/100 ताकि डिवाइड करने में ईजी हो। वैसा कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, बट फॉर ईज़ हमने ऐसा किया है 329/4। इट्स तो ये टर्मिनेट हो गया। अब ये भी है, तो हम इसको 82.25 डिवाइड बाय 100, तो 2 ज़ीरो होते हैं तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है, तो इसका एक्चुअल आंसर हो गया 8225। अब देख सकते हैं ये टर्मिनेट हो गया है एंड सो ये हो गया हमारा दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 इज़ 0.142857। So can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? ठीक है, if so then how? तो हमें ये बताना है कि बिना लॉन्ग डिविजन किए इनका डेसिमल एक्सपेंशन लाइक क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा इफ़ 1/7 का ये गिवन है। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, 1/7 का यहाँ लिखा है एंड हमें 1/7 का यहाँ पे ना करके पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो हमारा ये आंसर आ रहा है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 0.142857, देन अगैन ये रिपीट हो रहा है 15285714, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। सो इट मीन्स इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 142857 बार। ठीक है, विच मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, विच मीन्स ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 1/7 का ये आया है तो 2/7 का हम सिंपली कर सकते हैं 2 इंटू 0.142857 बार। इससे हमें 2/7 का मिल जाएगा सिंपली, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का एंड सो ऑन जितने आपसे पूछे हैं। तो इसमें हम 3 इंटू 1/7 का आंसर ये, जो कि तो 3 इंटू 0.142857
एंड सिंपली इसमें 4 इंटू दिस नंबर, इसके लिए 5 इंटू दिस नंबर। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है। सिंपली इसका आपको इंटू करने के बाद मिल जाएगा आंसर। एंड सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर 6/7 ऑल्सो। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार विच मीन 6 इज रिपीटिंग, तो हम इसको लिख लेंगे 0.666। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.666। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.666 इंटू 10, तो एक नंबर पहले आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.66। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ कैसे होता है ये। सपोज इसको हम 10 से कर रहे हैं तो ये 1 आता है, जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लग जाता है। अब एक से कट जाएगा, अब 2 के पहले पॉइंट लगेगा बिकॉज नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो ये हो जाएगा 6.66। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ उसके बाद एज्यूम हमने क्या किया था, x को 0.666, तो हम 10x इक्वल्स टू, इसको ओपन करके लिखेंगे 6 प्लस 0.666। ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू 6 और इसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, x, तो इसके बदले हम लिख देंगे x। ठीक है, अब x को इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 10x ये इधर आएगा तो -x इक्वल्स टू 6। अब इसको करेंगे 10x में से एक x गया तो 9x इक्वल्स टू 6। अब ये 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/9। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये आंसर है हमारा। हमें यही करना था, टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये हमने कर दिया। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 0.47, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले 0.4777, बिकॉज सिर्फ 7 के ऊपर है तो सिर्फ 7 रिपीटिंग है, 4 रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसे ना अलग अलग लिखना होगा, दैट इज़ 4/10, बताती हूँ 0.4777 है, हटाया 1, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से हमने 4/10 प्लस इसको हम लिखेंगे तो इसका होगा 777/1000। ठीक है, अब हम इंटू 10/10 करेंगे ताकि ये 4 नंबर हो, तो हमें यहाँ पे नंबर लगाना पड़े। इसमें हमने जो पॉइंट हटाया, हमें इसमें एक और ज़ीरो चाहिए होगा, तो इसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़। ठीक है, अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया, तो इसको अब अलग रखते हैं और इसको देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट हमें यहाँ पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये है ही, सो 7.77/10। ठीक है, 0.777, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ अब सही है। ठीक है, तो 0.7, अब हम इसको लिख सकते हैं ना एक तरह से कि 0.7 का बार है, तो अब हम इसको ऐसे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन 0.6 का बार। तो अगेन
assume that x is equals to 0.777. अब multiply both sides by 10. अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे एक ही डेसिमल के बाद नंबर है। अगर हमारे यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर हमारे 0.0017 अब से शुरू होता तो हम इसको 1 2 3 बाय 1000 मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फॉर दिस हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, बट अभी हमारा सिर्फ पॉइंट के बाद ही आ जाता है, एक पॉइंट के बाद, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 7.77। अब 10x इज इक्वल्स टू, इसको फिर से स्प्लिट कर लेंगे हम, 7 प्लस 0.777, 7 प्लस इसको हमने x एज्यूम किया था, तो 7 प्लस एक्स, 10x इज इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7, 9x इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 7/9। अब ये जो हमारा x आया है 7/9, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम छोटे गए थे कि 4/10 प्लस ये 0.777/10, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4/10 प्लस 0.777/10। यहाँ पे हम छोड़ के गए थे एंड वी assumed x is equals to 0.777, तो 0.777 की जगह हम x लिख सकते हैं, तो 4/10 प्लस x अपॉन 10, ठीक है। तो 4/10 प्लस, अब x की वैल्यू है 7/9, तो x की जगह हम लिखेंगे 7/9 इंटू 10, ये वाला 10 भी है, तो 4/10 प्लस 7/90, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, 9 4 36 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 43/90। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसमें बस हमें यहाँ पे ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब से ये बार रिपीट होने लगेगा ना, तो वहाँ से आपको स्प्लिट कर लेना है। तो 4/10 अलग ले लो इंडिविजुअली, प्लस 0.777/10। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, विच इज़ 0.001 के ऊपर बार। अब मैंने बताया था, पहले मैं करती हूँ, इसका होगा 0.001 बार, इसको हम ओपन करेंगे 001 एंड रिपीट। अब हम एज्यूम x इज इक्वल्स टू 0.001, अब मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 1000। अब हमने पहले मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे 1000 क्यों किया, मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेसिमल पॉइंट के जितने नंबर के बाद, जितने प्लेस के बाद वो नंबर आएगा जो रिपीट हो रहा है, तो उतने ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज़ मैं फिर से बताती हूँ, 0.6 था वो, तो पॉइंट के बाद एक ही है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, बट यहाँ पे 0.001 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो 1000x इज इक्वल्स टू 0.001 इंटू, इसको पॉइंट लिखना है, 1000x इज इक्वल्स टू 0.001 इंटू 1000, सो दैट हम थोड़ा कर पाएँ, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1000x इज इक्वल्स टू, पहले लगाएंगे हम, तो हो जाएगा 1.001। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 0.001 1 प्लस, अब हमने x को लेट किया था 0.001, तो इसके बदले हम x लिख देंगे,
तो 1000x ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, -x = 1, तो 999x = 1, तो x = 1/999। ये होगा इसका आंसर।